हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज का लेसन प्लान है सूरदास के पद पार्ट 1 का है। तो पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पूर्व ज्ञान कल्पना लिखेंगे, जिसमें भाषा परक है और भाव परक है। भाषा परक में सरल हिंदी में भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं और भाव परक में छात्र सूरदास के पद पाठ का सामान्य ज्ञान रखते हैं। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन रहता है, जो कि 1 से लेकर आप 8 से 10 तक लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके बाद आ जाता है इकाई या अनुभाग का सारांश लिखना है और उसके बाद पाठ्योपकरण तथा आधार सामग्रियां भी लिख लेना है। अब हम चलते हैं प्रस्तावना की ओर, जो कि पूर्व ज्ञान की परीक्षा या जांच होता है। प्रश्न पूछ करके बच्चों के मुंह से ही टॉपिक का नाम निकलवाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, छात्राध्यापक का काम क्या होता है, वो पहले प्रश्न पूछेंगे। तो कौन कौन से प्रश्न, हमारे देश में ज्यादातर कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो इसका आंसर सीधे उसी के लाइन में ही है। हमारे देश में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। तो कुछ प्रसिद्ध हिंदी कवियों के नाम बताइए। तो प्रसिद्ध हिंदी कवियों के नाम है रहीम, सूरदास आदि, ये सारे हैं। तो सूरदास की कविता कौन सी शैली में पाई जाती है, तो सूरदास के पद के रूप में पाई जाती है। तो इसका उद्देश्य कथन ये बोलते हुए कि तो अच्छा बच्चों, आज हम सूरदास के पद पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ये बोलते हुए श्यामपट कार्य में उनका नाम लिखेंगे, जो सूरदास के पद। तो आदर्श वाचन तो पहले ये पढ़ के सुनाएंगे। यहाँ पे बुक का एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाना होता है, जिसमें व्याख्या नहीं करना होता है, बच्चों को समझाना नहीं है, बस पढ़ के सुनाना है। और छात्र की क्रिया क्या रहते हैं, वो बस पढ़ते ही है। उसके बाद अनुकरण वाचन के लिए बोलते हैं, मतलब जो भी उच्चारण करेंगे छात्राध्यापिका, उसी के अकॉर्डिंग वो भी उच्चारण करेंगे। ये रहा अनुकरण वाचन। उसके बाद आ गया भाषा तत्व का ज्ञान, और छात्राध्यापिका क्या करेंगे ना, कुछ प्रश्न पूछेंगे और व्याख्या करेंगे। उसके बाद जो भी पैराग्राफ पढ़ाए हैं, व्याख्या करने के बाद फिर से उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछ करके ही बच्चों से ये आंसर लेंगे, और छात्र और जो भी हो वो ध्यान से बस सुनते ही रहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं श्यामपट कार्य की। और श्यामपट कार्य में पहले आपको बोली थी कि टॉपिक का नाम बच्चों के मुंह से आते ही टॉपिक का नाम श्यामपट में लिखना होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख करके टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर आपको यहाँ पर लगा देना है, ड्रॉ तो नहीं कर सकते। और जो कथन रहता है, कथन का जो कठिन शब्द रहते हैं, कठिन शब्दों को भी यहाँ पर लिख लेना होता है, जैसे कि वल मतलब बलवान, वेनी मतलब चोटी, लाल मतलब पुत्र, ऐसे करके आपको सारा जो कठिन शब्द होता है वो लिख लेना होता है। उसके बाद हम फिर चले आते हैं, जो आधा रह गया था, अगर रह गया हो तो इस साइड में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न का उत्तर देते हुए फिर से और एक पैराग्राफ पढ़ा करके फिर से और एक व्याख्या जो किया जाता है, उसी व्याख्या दूसरा कथन होता है। कथन के अनुसार ही अंत में फिर उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बोध प्रश्न होते हैं, और वही क्वेश्चन के सीधे लाइन पे ही उसका आंसर लिखा जाता है, ये देखिए। और लास्ट में बच्चों के सहित सस्वर वाचन किया जाता है। बच्चे ही सस्वर मतलब उच्च स्वर में पढ़ के सुनाएंगे। और देखिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बताई थी कि कोई पिक्चर लगाना है, यहाँ पर टॉपिक के अकॉर्डिंग पिक्चर भी लगा हुआ है। अब चले आते हैं पुनरावलोकन पे, क्वेश्चन पे। तो पुनरावलोकन में क्वेश्चन 1 से 5 तक रहता है, जहाँ की यहाँ पर है, कृष्ण क्यों दूध पीते थे, कृष्ण को सबसे अधिक क्या खाना पसंद था, और इसका आंसर इस साइड पे है। कृष्ण अपनी चोटी लंबी और मोटी करने के कारण दूध पीते थे, कृष्ण को सबसे अधिक माखन खाना पसंद है, ऐसे करके इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम चले आते हैं मूल्यांकन की। और मूल्यांकन में आपको पहले से बताई हूँ कि मूल्यांकन में बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आंसर रहता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, विलोम शब्द आदि रहते हैं। विलोम शब्द यहाँ दिन, रात, छोटी, बड़ी, हानि, लाभ, मोटी, पतली, ऐसा रहता है। और अंत में गृह कार्य देते हुए, 1 या 2 गृह कार्य देते हुए हम अपना वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू।